बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। किसी की कॉल नहीं आई। अच्छा तो ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? मेरी अम्मी उस शख्स से प्यार करती थी जो मेरा बाप बनने वाला था, लेकिन अम्मी ने कभी उनसे कुछ नहीं पूछा, ना ही उनका घर तोड़ने की कोशिश की और ना ही कभी उनको तंग किया। लेकिन आपने, मतलब मरियम के कहने के मुताबिक आप बहुत ही गलत काम कर रही हैं। आप ना सिर्फ एक शादीशुदा आदमी के साथ रह रही हैं, बल्कि उसकी बीवी और बेटी के साथ बुरा सलूक कर रही हैं। मैंने बुरा सलूक किया? बताओ कैसे? यानी मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, दामला अभी एक छोटी सी बच्ची है। उस दिन वो सिर्फ अपने बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि उस दिन आपने उस बच्ची से उसकी सारी खुशियां छीन ली। और क्या किया? क्या मतलब इसका? बहुत बड़ा जुल्म किया है ना मैंने। और क्या किया है? आपने उस बच्ची से उसके बाप को छीन मैंने लिया। आमिर को किसी से नहीं छीना है, समझी तुम? वो खुद आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। लेकिन लगता है तुम्हें अधूरी बात मालूम है। अगर तुम उन दोनों के बजाय अपने भाई से पूछोगी तो तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। आपने तो उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया था ना, और दामला को भी बहुत रुलाया और उनकी बीवी पर भी हमला किया। तो तुम यहाँ अपने जमीर को तसल्ली देने आई हो, है ना? क्या ये सही तरीका है मुझे बुरी औरत साबित करने का? लेकिन वो तो कुछ साबित नहीं कर सके, और तुम भी अभी पूरी तरह कायल नहीं हो कि मैं ही बुरी हूं। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम सबको जान गई हो, है ना? हम में से कौन इतनी आसानी से झूठ बोल सकता है? कौन गुनाह करने के बाद मासूम बन सकता है? मैं या वो दोनों? तुम समझती हो कि मैं इस कहानी की विलन हूं? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बताओ। देखो, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारा कोई नहीं था, तुमने अपनी माँ को खो दिया, तुम दोबारा अकेले रह जाने से डरती हो। अब तुम्हारे पास एक बड़ा खानदान है, तुम उसे खोना नहीं चाहती, ये बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा खानदान झूठ और फरेब में मबनी है तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। आज उन्होंने मुझे बर्बाद किया, कल तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें बर्बाद करेंगे, फिर से अकेली रह जाओगी। हाँ, अगर तुम कहती हो कि मैं झूठ और फरेब की आदी हूँ और ये मेरे खून में शामिल है तो बात अलग है। नहीं, ना ही मैं झूठी हूँ और ना ही बुरे इंसान हूँ मैं, मगर ये भी जानती हूँ कि वो भी नहीं है, ना ही मरियम और ना ही बैरन आपा। आपने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैं सिर्फ आमिर के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ मैं बहुत खुश थी और उसे भी खुश देखना चाहती थी। अब बताओ, क्या ये गलत है? मैंने किसी को घर से नहीं निकाला, मैंने किसी से नहीं कहा जाने को, मैंने किसी को कमरे में बंद नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब बताओ मुझे, किसने किसके साथ बुरा किया? मैं सच में नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। जानती हूँ, तुम तो बस ये चाहती थी कोई तुमसे मोहब्बत करे। जरा सोचो, एक बेगुनाह इंसान को सिर्फ अपने मफाद के लिए किसी को तकलीफ देना तुम्हें किस किस्म का इंसान बनाता है। इसका मतलब है कि आपका ज़मीर मर चुका है। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो क्या वो ये सब देखकर खुश होती? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। दिलबर, बात ये नहीं है कि मैं बुरी हूं या नहीं, बात यह है कि क्या तुम भी अपने बाबा की तरह झूठी हो? तुम्हारे पास अभी भी मौका है माफी मांगने का। मैं जानती हूँ तुम बाकियों की तरह नहीं हो।
माफ कर दे मुझे। यानी आप कह रही हैं ये मोहब्बत नहीं है, दिखावा है बस। यानी इस सूरत हाल में परी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यानी वो बेकसूर है, सारी गलती मेरी है। मतलब आप जब भी मुश्किल में होते हैं तो ऐसा ही करते हैं? कैसे? चाहे कसूरवार कोई भी हो, खुद को इल्जाम देते हैं। जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई तो आपने बताया कि वो नफ्सियाती है। हाँ, जाहिर है कि मैंने उसे नफसियाती कर दिया है। अच्छा, वाकई में? आपने ऐसा क्या किया जो वो नफ्सियाती बन गई? उसे खुद से ना बचाकर। मुझसे सबको खतरा है डॉक्टर। मैं परी और अपने खानदान को खुद से ही नहीं बचा सका, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन आप देखें, यहां पर आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यानी जो कुछ बर्बाद कर दिया आपने उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। जी हाँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि ये करना कैसे है मुझे, और मुझे क्या करना चाहिए। यानी परी से दूर रहना चाहिए या फिर सच्चाई को कबूल कर लूं मैं। आपके ख्याल में सच्चाई क्या है? दिखावा हो या कुछ और, माने या ना माने, परी के बगैर नहीं जी सकता मैं। लेकिन वो बीमार है, मेरा मतलब वो नफसियाती हो सकती है मेरे साथ। क्या इसमें आप कोई मदद कर सकती हैं? इलाज कर सकती हैं क्या उसका? यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी तरह वो पुरसुकून हो जाए, भरोसा करने लगे किसी पर। दामला भी उस पर भरोसा करेगी, प्यार करना शुरू कर देगी। क्या इस तरह ठीक हो जाएगी वो? मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए मुझे। हर कोई साथ देगा, पेरेंट्स से कहूंगा, समझाऊंगा, वो तलाक दे देगी, क्योंकि पेरेंट्स जरूर सिचुएशन समझ जाएगी। आमिर साहब, एक गहरी सांस लें प्लीज। आपका दिल और दिमाग उलझन का शिकार है, मैं समझ सकती हूं। आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप बहुत तनाव का शिकार हैं, अजीब कश्मकश में फंस के रह गए हैं। दिल और दिमाग आपको उलझन में डाल रहा है। एक तरफ आपके जज्बात हैं और दूसरी तरफ एहसास जुर्म। इस सूरत हाल में मैं आपको सिर्फ ये मशवरा दूंगी कि कोई भी फैसला मत करें प्लीज। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि आप इस हालत में नहीं हैं। थोड़ा रुक जाएं, सब्र करें। किसी भी चीज के लिए खुद को मजबूर ना करें तो अच्छा रहेगा। क्या मतलब आप कहना चाहती हैं कि मैं खुद को परी से दूर ना करूं? आपकी सिचुएशन देखने के बाद ये कह रही हूँ कि जज्बात में आकर कोई भी फैसला मत करें। ये फिलहाल ठीक नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है। मैं आपकी सूरत हाल को पहले पूरी तरह समझना चाहूंगी ताकि पता चले कि असल मसला है क्या, और इस दौरान मैं आपसे राब्ते में भी रहना चाहूंगी। ठीक है, मगर इस सब के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? जहां आपको सुकून महसूस हो उनके साथ रहें। किसी भी चीज के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आमिर साहब? तुम्हें कामला, कामला, दामला, पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। बाबा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक। उन्हें भेज दे। ठीक है मेरी जान, वो चली जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कौन है? कौन है वहां? क्या कोई है नीचे? आमिर, क्या तुम हो वहां? मुझे मालूम है तुम ही हो।
मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो, ऐसे मत जाना आमिर। रुक जाओ, मैं आ रही हूँ बस। आमिर रुक जाओ। मालूम था मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो परी। तुम मेरे पास क्या करने आए थे? तुम ठीक हो ये देखने के लिए आया था। तो ये बात है। देखो बताओ, क्या मैं ठीक लग रही हूँ? तुम्हारे पीछे भाग में रह गया था, वो भी कर लिया मैंने। अब तो खुश हो ना? मुझे बहुत अफसोस है परी। शर्मिंदा हूं बहुत। तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। खुदा हाफिज। इस बात की माफी मांगो कि तुम मेरी जिंदगी में देर से आए हो। तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई थी। अब तुम जाने का कह रहे हो। मुझे जाना होगा। कुछ देर तो रुक जाओ प्लीज। मुझे तुम्हें एक अहम बात बतानी है। आज किसी ने मुझसे माफी मांगी। तुम्हारी बहन दिलबर। उसने कहा मैं बुरी नहीं हूं, ऐसा करना नहीं चाहती थी। मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि तुम यकीन नहीं करते। उफ खुदाया, जल्दी में मैं अपना फोन ही छोड़ आई। चलो ऊपर चलो, मैं तुम्हें बस सुनाती परी, हूँ। हाथ छोड़ो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। एक बार सुन लो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस चीज की माफी मांगनी है। क्या झूठ क्या खेल है परी। मैं वाकई थक चुका हूं, बेजार आ चुका हूं। तुम ऐसी नहीं हो, मेरा मतलब नहीं थी। मैंने ऐसा बनाया है तुम्हें। झूठ बोलना, किसी पर बहुतान लगाना, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं था परी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी पर बहुतान नहीं लगाया मैंने। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं साबित कर सकती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे वादा करो परी, ना खुद को और ना किसी और को तकलीफ पहुंचाओगी। प्लीज मुझसे वादा करो, क्योंकि मेरी वजह से आज तुम्हारा ऐसा हाल है। मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है। तुम्हें इस सिचुएशन से निकालना है परी। तुम्हें मुझको भूलने की सख्त जरूरत है। हमारी जिंदगी देखो ना क्या से क्या बन गई है। तुम मेरे लिए अच्छी नहीं हो, नहीं मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। ये प्यार नहीं है, जुनून नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बेटी रातों को डरने लगी है, जानती हो? कभी सुना है इस उम्र के बच्चों को डरावने ख्वाब आते हो? जिन्नात, खूंखार जानवर, अक्सर वो अपने ख्वाबों में देखने लगी है। पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है उसका। मेरी बेटी उनकी शक्ल में तुम्हें देखती है, अपनी मां को रोते हुए देखती है, मुझे छोड़कर जाता हुआ देखती है। मुझे उसे सुलाने के बजाय तुम्हारे पास आकर तुम्हें सुलाने की कोशिश करता हूं परी। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी को अब मेरी वजह से कभी डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, वादा करती हूँ। आपा, आपा, क्या हुआ नाज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें बुखार हो रहा है? मैंने एक ख्वाब देखा और मैंने देखा कि आप मुझे छोड़ के चली गईं। और जब मेरी आँख खुली तो देखा तो आप बिस्तर पर नहीं थी। मैं बहुत डर गई हूँ। डरो मत, मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ तुम्हारे सामने। यहाँ पे क्यों सोई हुई हैं? बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। झूठ बोल रही हैं मुझसे। आप अम्मी का इंतजार कर रही थी ना, लेकिन नहीं आई, वो छोड़ के चली गई हैं। आप चले मेरे पास चल के सो जाएं। आप जब पास नहीं होती तो मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, और जब मेरी आँख खुल जाती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। अम्मी तो छोड़कर चली गई हैं हमें, लेकिन आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। सुन रही है ना आपा?
कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अब मैं किसी के लिए डौना ख्वाब नहीं बनूंगी। मैं अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। क्या हाल है, कैसे हो? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? बहुत याद किया तुम्हें। दिलबर का पूछने आई हूँ, क्या तुमने उसे देखा? नहीं, क्या हुआ? क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? मैंने तो बस हेलो कहा था, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हमारा एक प्रोग्राम था इसलिए उसका पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। बात सुनो मेरी, क्या हम दोनों चाय पीने चले? बाद में, अभी नहीं। बाद में कब? पता नहीं, जब वक्त मिलेगा तो बता दूंगी तुम्हें। अगर बताओगी नहीं तो मुझे सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आज शाम टाइम मिला तो चलेंगे, ठीक है? लेकिन हम अकेले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बहन से कोई मसला है, लेकिन मुझे अकेले जाना है। पता नहीं किस किस्म के इंसान हो तुम। हाँ, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दिलबर को देखा आपने? हाँ देखा है, वो तुम्हारी अम्मी के साथ बैठकर टीवी देख रही है। वाह मेरी अक्लमंद बेटी, वाह मेरी अक्लमंद बेटी, जरा होश के नाखून लो, आंखें खोलो अपनी, खोलो आंखें। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, समझी नहीं मैं। तुम जिसके मगरमच्छ के आंसू देखकर पिघल गई हो और अपनी बहन समझ रही हो उसे, उसकी बात कर रहा हूँ। धोखेबाज है, धोखेबाज। क्या आपको एहसास है कि आप कितना झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलूंगा, इस बात का सबूत है मेरे पास। अच्छा तो बताइए मुझे, क्या किया उसने? अगर तुम्हें बता भी दूं मैं, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो बिल्कुल अपनी माँ के नक्श कदम पर चल रही है, जानती हो तुम? तुम्हारी सोच से भी बदतर काम कर रही है वो। दिलबर? हाँ दिलबर। उसकी मासूमियत से धोखा मत खाओ। पहले मुझे भी लगा था कि वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये लड़की तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। आप किस किस्म के इंसान हैं, समझ नहीं आता मुझे। आप अपनी बेटी के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वो लड़की आपकी औलाद और आपका खून है। कम से कम उसके लिए ऐसे अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें। बहुत जल्द तुम देखोगी उसका असल चेहरा, तब तुम्हें यकीन आएगा। आज यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? क्या मतलब तुम्हारा? आम दिनों की तरह ना यहाँ कोई हंगामा है ना कोई हाँ, शोर। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। कल रात परी साहिबा आई थी यहाँ। मुझे लगा था कि मामलात खराब हो जाएंगे, मगर वो अंदर नहीं गई और चली गई। क्या परी साहिबा कल रात आई थी यहाँ? हाँ। किस लिए? मुझे नहीं पता, बहुत ही अजीब औरत है वैसे। दिलबर, कहाँ से आ रही हो तुम? वो मैं बस थोड़ा बाहर गई थी टहलने के लिए। क्यों, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि परेशान हो तुम। क्या कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं है। मरियम तुम्हें ढूंढ रही थी, उससे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ, वो मेरा फोन साइलेंट पर था, मैं जाकर मिल लेती हूँ उससे। दिलबर,
अगर तुम्हें कोई परेशानी हो या कोई मसला हो तो मुझे बता सकती हो। असल में मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? वो औरत, यानी क्या वो इतनी ही बुरी है जितना मुझे बताया गया है? क्या वाकई उसने दामला और बैरिन आपा के साथ बुरा सलूक किया है? क्या तुम इस वजह से परेशान हो रही थी? मुझे मरियम से मिल लेना चाहिए, वो परेशान हो रही होगी। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं थोड़ी वॉक करने गई थी। मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? साइलेंट पर था इसलिए पता नहीं चला। जाने से पहले बता सकती थी ना कि तुम्हें कहीं जाना इसमें है। गुस्से वाली क्या बात है? अब अगर तुम्हें जब भी बाहर जाना होगा तो मुझे बता कर जाओगी, ठीक है? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? जाओ। दिलबर। हाँ, क्या हुआ? कुछ पूछना है मुझे तुमसे। पहले पुरसुकून हो जाओ। मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। क्या वाकई तुम बाहर वॉक करने के लिए गई थी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी मरियम? क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, जा सकती हो तुम। हेलो आमिर। हाँ कहो बैरन। कैसे हो? ठीक, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं अभी सीको के पास काम से आया हूँ। अच्छा, फिर तुम्हें देर तो नहीं होगी? हम इंतजार करें तुम्हारा? मुझे देर हो जाएगी, इंतजार मत करो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। क्या हो रहा है भाई? कुछ पीने के लिए है क्या? हाँ आओ, तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। वो नहीं, कुछ ऐसा जो सुरूर दे। अभी तो 2 भी नहीं बचे। क्या बात है आमिर, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं सीको। या तो मुझे कुछ ऐसी नशावर चीज दो कि मैं यहीं पड़ा रहूं, या फिर तुम मेरे हाथ पांव बांध दो ताकि ना मैं उसे फोन कर सकूं ना ही उसके पास जा सकूं। डराओ मत मुझे। क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ? डॉक्टर के पास गया था तुम्हारे कहने पर। तुमने कहा था इलाज की जरूरत है ना मुझे। मैंने कहा मुझे इस औरत से बचा लो, लेकिन क्या मैं ये वाकई कर सकता हूं मैं नहीं जानता। वहां से निकलते ही उसके पास गया मैं, परीक के पास। दिन रात उसी के पास रहना चाहता हूं मैं। और अगर तुमने मुझे जाने दिया, मैं फिर से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मुझे किसी तरह से रोको बस। ठीक है, परेशान ना हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो डरावने ख्वाब देखेगी, हमने भी तो देखे थे, याद करो। अगर किसी बच्चे की माँ ना खुश हो तो वो डरावने ख्वाब ही देखता है, समझी तुम? और तुम उस बच्ची के लिए डरावने ख्वाब की तरह हो। मैं डरावना ख्वाब नहीं हूँ। तो फिर साबित करो। कैसे? यहाँ का पजल कहाँ गायब हो गया? ओके बच्चों, ये बनाना शेक पी लो अब। अम्मी, क्या आप हमारे साथ खेलेंगी?
आप दोनों खेल नहीं रहे हो क्या? आप भी खेलेंगे तो मजा आएगा हमें। तो बताओ ऐसा क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि अब आपका मूड खराब रहता है। मेरा मूड खराब रहता है? क्या अभी मेरा मूड खराब है? हाँ हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मूड खराब नहीं है। मुझे दामला ने ऐसा कहा था। मैंने ऐसी बात तुमसे कभी नहीं की। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुमने अभी तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी अम्मी का मूड कल से ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। खुद ही अकेले बैठकर खेलते रहो। दामला वापस आओ, ऐसा नहीं करते। मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया ना। हाँ मुझे पता है बेटा, वो वापस आ जाएगी। दामला, दामला, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी नहीं। क्या किसी ने परेशान किया है तुम्हें? जानने। तुम्हारे खिलौने तो नहीं लिए? जाहिर है बेटा, वो अपनी माँ के नक्शे कदम पे ही चलेगा। खैर, मैं बात करूंगी उससे, समझाऊंगी उसको, ठीक है? क्या आप मेरी अम्मी से प्यार करती हैं? अरे भाई, ये किस तरह का सवाल है? बताएं ना, क्या आप करती हैं? हाँ, बिल्कुल प्यार करती हूँ उसे बेटा। तुम्हारी अम्मी एक बहुत अच्छी इंसान है, जानती हो? वो एक अच्छी माँ भी है, किसी का बुरा नहीं चाहती, सबका ख्याल रखती है। वो खानदान को संभाल के रखा है उसने, चाहे वो गमगीन हो या नाराज हो, कभी पलट के किसी को कुछ नहीं कहती। तो फिर क्या आप उनकी हिफाजत करेंगी? किससे बेटा? उस औरत से। बाबा उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। जब भी मेरी अम्मी खुश होती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो औरत आकर उन पर चीखती है, उन्हें उदास कर देती है। अगर आप अम्मी से प्यार करती हैं, तो उनकी हिफाजत करें। शायद वो औरत आपसे डर जाए, क्योंकि आप बड़ी हैं। आप उसे डांटेंगी तो वो कभी नहीं आएगी। मैं उनकी हिफाजत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उससे डर लगता है। मेरी जान, डरो मत तुम, कुछ नहीं कर सकती वो औरत। तुम्हारी अम्मी उसे हरा देंगी। कैसे? तुम्हारी अम्मी एक शेरनी की तरह उस पर दौड़ेंगी, इस तरह। और वो तुम्हारी अम्मी से डरकर भाग जाएगी। वो बुज़दिल औरत है, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम अपनी दादी की ये बात याद रखना, वो सुनहरे बालों वाली लोमड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बाल जरा मुख्तलिफ हैं उससे, ठीक है? तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें कह रही हूँ। मेरे बाल कैसे हैं? तुम्हारे बाल तुम्हारे बाल पता है कैसे हैं? जब शाम में आसमान पे चारों जानिब सुर्खी छा जाती है, बिल्कुल उसी जैसे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा रंग है तुम्हारे बालों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। हाँ, अच्छा अब जाओ, जाके जान के साथ खेलो। ठीक जाओ, है। शाबाश, ध्यान से खेलना बेटा। बहरीन, दामला मुझे बहुत परेशान लग रही है बेटा। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कभी कभार आप मुझे हैरान कर देती हैं अम्मी। बहुत शुक्रिया। पागल हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कल रात को बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया, और अब देखो मुंह लटका के बैठा हुआ, किस तरह दिन दिहाड़े पी रहा है ये। वो शुरू से ऐसा है, इसका रवैया अचानक सबको चौंका देता है। आमिर, तुम क्या खाना चाहोगे? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? देखो, मेरा मतलब है तुमने कुछ खाया भी नहीं और खाली पेट ये पी रहे हो। ये ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं। तुम ठीक तो हो, लेकिन तुम्हारा इस तरह से पीना तुम्हारी सेहत को मुतासिर कर सकता है। अच्छा, तुम्हें तो सभी पता है भाई। ओह, खैर तुम लोग बैठो, मैं कॉफी बना के लाता हूं।
तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? क्या हुआ? क्या कहा उसने? भाई बस करो, अब क्या हो गया तुम्हें? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। नहीं, तुमने ऐसे नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम बीमार हो और डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाओ। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? क्या मेरी बात सही थी? वो तो कुछ नहीं बोली। तो फिर इतना नाउम्मीद क्यों हो रहे हो तुम? इसका मतलब यह है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तुम्हें पता है कि असल बात क्या है? क्या? परी की आवाज बहुत खूबसूरत है और उसका नाम भी परी। बिल्कुल परियों की कहानी जैसी। हाँ, लेकिन परी अच्छी है या बुरी ये वाज़ेह नहीं। ये पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, बस बहुत हो गया, बस कर दो। तुम्हें अब पीने से ब्रेक लेनी चाहिए ताकि तुम अपने होश में आ सको और अपने काम का भी कुछ सोच सको। आज तो हमारी मीटिंग थी ना? हाँ बिल्कुल, आधे घंटे बाद हमारी मीटिंग थी। हम जाने के लिए तैयार थे और सलीम भी हमारे साथ तैयार था, लेकिन लगता है अब हम नहीं जा सकेंगे। मैं बस जल्दी से तैयार हो जाऊं, फिर हम मीटिंग में जाएंगे। रुको, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं फोन करके मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। वैसे भी वो इसके आदी हैं। चलो बैठ जाओ। बैठो। चलो मेरे भाइयों, कॉफी आ गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सलीम। ये ले, एंजॉय करें। क्या तुम परी से मिले हो? इत्तेफाक हुआ है उससे बात करने का? परी से? हाँ, मेरी उससे एक दो बार मुलाकात हुई थी, लेकिन कभी उससे बात करने का मौका नहीं मिला मुझे। अगर मैं उससे बात करता तो हो सकता था वो मेरा सर फाड़ देती। आहू, याद करते हो उसे? आहू? हरगिज नहीं। अब उसकी याद नहीं आती मुझे, हरगिज नहीं। उसे मत छोड़ो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी सूरत भी नहीं। खैर, ये बताओ कभी काउंसलिंग ली है तुम दोनों ने? नहीं, मैंने नहीं। हाँ? आहू भी सही खेल गई। हाँ, याद है तुम्हें? 3 दिन में पूल वाला घर और गाड़ी होगी। कामयाब तो हो सकती है। सही कहा। तुम जानते हो उसके साथ क्या होना चाहिए? चेरी का मशरूब। मैंने इसे वहां कबर्ड के पास देखा था। चलो उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। इस फोन को मेरे सामने से हटा लो। जब तक ये मेरे सामने है मैं खुद को रोक नहीं सकता। समझ गया मैं। कहीं मैं उसे फोन ना कर दूं। सब ठीक हो जाएगा भाई, ये मेरा वादा है तुमसे। देखना कुछ महीने बाद हम इस बात को मुस्कुरा कर याद करेंगे, तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम बहरन और दामला के साथ हमेशा खुश रहोगे। तुम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहोगे और तुम्हारे अपनों के साथ हमेशा खुशी से वक्त गुजरेगा। और देखना उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ हूंगा। हम खुशी से एक साथ रहेंगे। हम खुशी से एक साथ रहेंगे। मैं खुश रहूंगा, खुश रहूंगा मैं। रात का खाना तैयार है, आप कहें तो सूप सर्व कर दूं? हम थोड़ा और वेट करेंगे। जी ठीक है। अम्मी बाबा कहाँ हैं? सीको अंकल के साथ काम करें जान। बहुत भूख लगी है मुझे और मेरी दवाई का भी वक्त हो रहा है। सही कहा, आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों को भी भूख लगी होगी। नहीं, मुझे तो भूख नहीं लगी। जान,
जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो फिर हमसे मिलकर खाना खाते हैं। चलो। नसरीन, बात सुनिए, सूप सर्व कर दे बात प्लीज। सुने दादी, आप बाबा को फोन करके बुलाती क्यों नहीं? तुम्हारी अम्मी के होते हुए मैं क्यों फोन करूंगी? ये करेंगी। आप भी तो बाबा की अम्मी है। मेरे बाबा आ गए। चलो खाना खाते हैं, चल के आ जाओ। आपा, क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? हाँ, वो हम आमिर का इंतजार कर रहे थे, वो देर से आएगा आज। अरे, ये कोई नई बात तो नहीं हुई। हम खाना शुरू करने वाले हैं, आप भी आइए। नहीं, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप ऐसे नहीं कहते, प्लीज आइए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी, अभी बता रही हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? इसे गरम गरम पीना चाहिए। कैसे है आप अम्मी आ गई। लुत्फअंदोज हो। खुशामदीद आहू। बहुत शुक्रिया। अब इसके लिए भी प्लेट मंगवानी पड़ेगी। फरीदा। जी कहिए। नसरीन, आप प्लीज मेरी बहन के लिए सूप ले आइए। जी मैं अभी लेकर आई। मैं सूप नहीं लूंगी, मैं दोपहर में भी पी चुकी हूँ। मैं कुछ हल्का सा खाऊंगी, जैसे सैलेड। जान, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत खेला होगा ना? जी बहुत ज्यादा। ये तो अच्छी बात है। हम खाने के बाद और भी खेलेंगे। भाभी, क्या भाई घर आएगा? नहीं, वो काम कर रहा है। अगर भाई ने कहा है तो जरूर वो काम ही कर रहे होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो औरत अब नहीं आएगी। तुम्हें क्या हो गया है दिलबर? कुछ नहीं, थोड़ी थकान है बस। लगता है वॉक से तुम थक गई हो। आ जाओ परी, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं लग रही, तुम खा लो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आ जाओ। बेगम, मेरा वाकई खाने का मूड नहीं है, पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। क्या मुझे अकेले बैठकर खाना खाना पड़ेगा? चलो आ जाओ जल्दी से। क्या हुआ? क्या दोबारा कुछ बुरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम जानती हो आज मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिली थी। उसने तुम्हारा पूछा, क्या तुम्हारा मूड हो रहा है दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने का? बेगम, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं लेट जाऊं। हाँ, कोई मसला नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा महसूस हो। क्या चाय पियोगी तुम? नहीं, बहुत शुक्रिया। तो आपका दिन कैसा गुजरा? मजा आया आपको? बहुत मजा आया। वक्त का पता ही नहीं चला। पुरानी बातें याद आई। अंदाजा हुआ कि हम भी कभी जवान थे। किसके बारे में बात कर रही है? मुझे क्या पता, तजस्सुस हो रहा तो खुद ही पूछ लीजिए। अरे मुझे क्या पड़ी है? आप लोग खाना खाइए, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने कमरे में। कमरे में आपा। अम्मी, क्या वापसी पे हम बाबा से मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा अभी मसरूफ हैं। परेशान मत हो जान, मेरे बाबा भी हमेशा मसरूफ रहते हैं।
देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगा और बैरन को भी बता दूंगा तुम्हारा। उससे कह दूंगा कि हम बिजनेस लंच पर गए थे और वहीं से तुम्हारा पेट खराब हो गया था। दामला के पास ले जाओ, कब से नहीं देखा उसे। नहीं, ऐसा मत करना। कैसी बातें कर रहे हो? दामला मुझे याद कर रही होगी, मैं उसे गले लगाना चाहता हूं। देखो भाई, तुमने काफी पी रखी है और तुम्हारे मुंह से बदबू भी आ रही है। अगर तुम दामला के इस वक्त करीब जाओगे तो वो क्या सोचेगी? और वैसे भी हम दोनों है ना सब कुछ संभालने के लिए। क्या ख्याल है तुम्हारा सलीम, बताओ ना ऐसे। इस सूरत हाल में अंदर जाऊं कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें चलना होगा। नहीं नहीं। क्यों, क्या हुआ भाई? मुझे अभी फौरन दामला के पास जाना है, वरना उसे डरावने ख्वाब आएंगे। या अल्लाह सब्र दे मुझे। अरे वाह, खैरियत तो है? क्या हुआ इसे? अंकल इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका थोड़ा सा पेट खराब हो गया है। अच्छा, वाकई है? लेकिन ये तो नशे में है। देखा तुमने, नशे का मालूम है इन्हें। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? ऊपर खाना खा रहे हैं। औरतों के बीच में बैठकर तंग हो रहा था, हवा खाने जा रहा। बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अच्छा चलो आओ भाई, तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके जाता हूँ। अच्छा, और वैसे भी अंकल देखिए, आप बैरन को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। हाँ यकीनन, इसकी बीवी को नहीं बताऊंगा इसके बारे में, और दूसरी को भी नहीं। ये बहुत खूब, ये अच्छा था। बुलंद, बुलंद, तुम कहाँ हो? मुझे रास्ता मालूम है, मैं अपने कमरे में खुद चला जाऊंगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है। गुड नाइट भाई। हाँ हाँ, गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट, तुम्हें भी गुड नाइट, और आपको भी गुड नाइट। कैसे हो अच्छा तुम? तो अंकल आप कैसे हैं, ठीक है ना? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ यहाँ? आमिर की भी समझ में नहीं आती। एक तो घर नहीं आता और आता है तो नशे में। अच्छा ठीक है अंकल, हम समझ गए आपकी बात। चलो आ जाओ सलीम, ऊपर हाँ, चलकर बात करते ठीक हैं। है। मिलते हैं अंकल। ठीक है, खुदा मिलते हैं। हाफिज। सीको, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। अरे सलीम, तुम भी आए हो? हाँ, खुश आमदीद। शुक्रिया आंटी। हाँ शुक्रिया। बुलंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ये लोग तुम्हारे बेटे को लेकर आए हैं। होश में नहीं है अपने, ज्यादा पी रखी है। वाकई में? हाँ। आमिर नशे में? हाँ बिल्कुल। या खुदा, अभी उससे मेरा बात करना ठीक रहेगा। वो होश में नहीं है तो वो उसे फौरन बाहर निकाल देगा। अरे वाह बुलंद, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हाँ, इंशाल्लाह।